नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू पोडियम क्लासेस। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान के पहले टॉपिक सजीव वस्तुएं। तो सजीव वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनमें चेतना पाई जाती है सजीव कहलाती हैं। सजीव वस्तुओं में श्वसन क्रिया एवं वृद्धि होती है। सजीवों का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म संरचना या इकाई से होता है जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक, और जो कोशिकाएं होती हैं वो ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक यानी कि टिश्यू, और ढेर सारे दो या दो से अधिक ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं ऑर्गन। ठीक, अब सजीव क्या होते हैं, अब इसके उदाहरण जान लेते हैं। सजीव होते हैं जैसे मनुष्य, पौधे, पक्षी, कीड़े, जानवर, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। ये सारे जीव जो होते हैं, ये सारी वस्तुएं जो होती हैं, ये सजीव के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब हम जान लेते हैं सजीवों के लक्षण क्या है। सजीव तो हमने जान लिया क्या है, अब हमको जानना है कि सजीव के लक्षण क्या हैं। तो सजीवों का निश्चित आकार एवं माप होती है। तो जो सजीवों का होता है उनकी आकृति एवं आकार निश्चित होता है। ठीक, दूसरा गुण होता है सजीवों का, इसमें कोशिकीय संरचना पाई जाती है। सजीव जो होते हैं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, निर्जीव की तरह कणों से या पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बने होते हैं। सजीवों में श्वसन होता है, तो जितने भी जीवधारी हैं उनकी शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि उन्हें श्वसन करना पड़ता है जिससे उन्हें ऊर्जा मिलती है। सजीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। सजीव जितने होते हैं वो सभी भोजन ग्रहण करते हैं जिससे उनकी शारीरिक क्रियाएं चल सकें एवं उनको उससे ऊर्जा मिल सके। सजीवों में उपापचय होता है। उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। जो भी चीज़ें वो खाएंगे उसका विघटन होगा, तो ये उनके अंदर उपापचय क्रियाएं हर समय चलती रहती हैं सजीवों के अंदर। सजीवों में वृद्धि होती है, वो आंतरिक परिवर्तनों द्वारा होती है, निर्जीवों की तरह बाह्य कणों के जमने से नहीं होती। उत्सर्जन, क्योंकि सजीव कुछ न कुछ भोजन ग्रहण करते हैं पोषण के लिए, तो जो भी भोजन ग्रहण करेगा उसको उत्सर्जन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सजीवों का एक मुख्य गुण होता है उत्सर्जन करना। गति, सजीवों में गति होती है और सजीवों की जो गति होती है वो आंतरिक कारणों की वजह से होती है, बाह्य कारणों से नहीं। संवेदनशीलता तथा अनुकूलन, सभी सजीव बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सभी सजीवों में संवेदनशीलता होती है तथा वो बाहरी वातावरण के अनुकूल ढल जाते हैं, इसलिए उनमें अनुकूलन भी होता है, सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। प्रजनन, सभी सजीवों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की गुण होती है जिसे प्रजनन करते हैं, अंग्रेजी में से रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जीवन चक्र, सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, और निर्जीवों में जैसे होता नहीं कि निर्जीवों में कोई जीवन चक्र होता ही नहीं, वो कितने साल भी जिंदा रहते हैं, लेकिन सजीवों में ऐसा नहीं है। सजीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, उनका समय काल निश्चित होता है, जीवन अवधि। ठीक, नेक्स्ट है निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, यानी कि उनमें जीवन के विशेष गुण जैसे वृद्धि, विकास, प्रजनन, श्वसन, अनुकूलन, उत्तरदायित्व, गति आदि नहीं पाए जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, चमड़ा, कपास आदि, ये सारी वस्तुएं जो हैं निर्जीव वस्तुओं में आती हैं। अब निर्जीव वस्तुओं के क्या गुण हैं? तो निर्जीव वस्तुओं में कोशिका नहीं पाई जाती है, और जबकि सजीवों में कोशिका पाई जाती है। निर्जीवों में विकास नहीं होता है और सजीवों में विकास होता है। निर्जीवों में संचालन नहीं होता है, ये चलते फिरते नहीं, निर्जीव एक जगह स्थिर रहते हैं। इनको भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है निर्जीव जो होते हैं उनमें कोई पोषण की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है। तथा निर्जीवों का सबसे बड़ा एक जो रीज़न है या सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि निर्जीवों को मृत्यु का अनुभव नहीं होता है, ये कभी मरते नहीं हैं। सजीव तथा निर्जीव में अंतर, तो अब हम जान लेते हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर क्या होता है।
निश्चित आकार एवं माप के आधार पर अंतर जानते हैं। तो जो सजीव होते हैं उनका आकार निश्चित होता है एवं उनकी माप भी निश्चित होती है, जबकि जो निर्जीव होते हैं उनमें कोई निश्चितता नहीं होती कि उनका आकार कैसा होगा एवं उनकी माप कैसी होगी। अगला आता है कोशिकीय संरचना के आधार पर। तो जो सजीव होते हैं उनका एक विशेष गुण होता है कि उनमें जो संरचना होती है वो कोशिकीय होती है, जबकि निर्जीवों में जो रचना होती है वो कणों अथवा विभिन्न भागों के जुड़ने से होती है। इनमें कोशिकीय संरचना निर्जीवों में नहीं पाई जाती है। शारीरिक संगठन के आधार पर, तो सजीवों की जो शारीरिक संरचना है वो अनेक अंगों तथा तंत्रों की बनी होती है, जबकि निर्जीवों का आकार जो होता है वो कई भागों को जोड़ने से होते हैं। जैसे विभिन्न धातुओं को जोड़कर जहाज का निर्माण किया जाता है, लेकिन शरीर में ऐसा नहीं है। सजीवों का निर्माण एक ही अलग अलग अंगों से मिलकर बनी होती है और एक तंत्र पूरा होता है सजीवों का। उपापचय के आधार पर सजीवों में रचनात्मक विघटनात्मक क्रियाएं होती रहती हैं, जबकि निर्जीवों में ऐसा कोई उपापचय या मेटाबॉलिज्म नहीं होता है निर्जीवों में। श्वसन के आधार पर सजीव श्वसन करते हैं जबकि निर्जीव श्वसन नहीं करते हैं। पोषण के आधार पर सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीवों को पोषण की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है निर्जीवों को। वृद्धि के आधार पर सजीवों में आंतरिक परिवर्तन द्वारा वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों में बाह्य कणों द्वारा वृद्धि होती है। उत्सर्जन के आधार पर चूंकि सजीव पोषण प्राप्त करते हैं इसलिए उन्हें उत्सर्जन की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जीव पोषण ही नहीं प्राप्त करते इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के उत्सर्जन की आवश्यकता नहीं होती है। गति के आधार पर सजीव आंतरिक शक्ति के कारण गति करते हैं, जबकि निर्जीवों में किसी भी प्रकार की ऐसी गति होती नहीं, उनमें केवल बाह्य शक्तियों के कारण ही गति हो सकती है। संवेदनशीलता तथा अनुकूलन के आधार पर सभी सजीव जो होते हैं वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो सजीव होते हैं वो संवेदनशील होते हैं तथा वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रजनन के आधार पर सभी सजीव अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकते हैं, निर्जीवों में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जीवन चक्र के आधार पर सभी सजीवों में निश्चित जीवन चक्र होता है, जबकि निर्जीवों में कोई जीवन चक्र नहीं होता है। धन्यवाद।